हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की यानी क्लास 4th की जो आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पाठ 8 पढ़ेंगे। यहाँ 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये पाठ 8 है यानी लेसन 8 है। लेसन 8 में एक कविता है जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक है कौन। तो इस कविता को हम सबसे पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस कविता के जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। आगे देखते हैं। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। ठीक। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो ये तो थी कविता। इस कविता को लिखा था सोहन लाल द्विवेदी जी ने। ठीक है, सोहन लाल द्विवेदी जी ने इस कविता को लिखा था। आइए इस कविता के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कविता से, ठीक है, को करके क्वेश्चन लिखा हुआ है। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है क का क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूता रखने के स्थान पर अर्थात घर के कोने में गया। क्या लिखेंगे भाई, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूता रखने के स्थान पर अर्थात घर के कोने में गया। ख नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ ख लिखा हुआ है, किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पूछ रहा है किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसका उत्तर लिख लेंगे। अनाज, कपड़े, जूते, चप्पलों तथा किताबों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ लिखा है ग करके। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिख लेंगे आप लोग। किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती हैं। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लेंगे आप लोग। किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती हैं। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। ठीक, यह घ करके क्वेश्चन है। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। तो घ नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग लिख लेंगे। इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यही वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि कुतरता है, खुरखुर करके इधर उधर भागता है, कोने में छिपता है। एक बार फिर से। इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यही वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि कुतरता है, खुरखुर करके इधर उधर भागता है, कोने में छिपता है। आगे देखते हैं। कभी कुतर जाता है चप्पल। ठीक है, शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को। ठीक है, यानी अब आप बताओ कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है, किन्हें बिखराया जा सकता है, किन्हें काटा जा सकता है। ठीक है, कुतरा जा सकता है, इसमें आप लिख लेंगे कपड़ा, कपड़े को कुतरा जा सकता है। कागज लिख लेंगे, ठीक है, और जूते चप्पल लिख लेंगे, इन्हें कुतरा जा सकता है। बिखराया किसे किसे जा सकता है,
यहाँ लिख लेंगे अनाज को, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे दूध और यहाँ लिख लेंगे चीनी। काटा जा सकता है किसे किसे भाई, तो यहाँ लिखेंगे कपड़ा, रस्सी और बिजली का तार। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। आगे है कबाड़ का हिसाब। को कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं, तो इसका उत्तर लिख लेंगे कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा व प्लास्टिक की चीजें आदि खरीदते हैं। कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा व प्लास्टिक की चीजें आदि खरीदते हैं, ठीक है। ख करके क्वेश्चन है, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर लिख लेंगे कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। ग क्वेश्चन है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं, क्या रेट है इनका, ठीक है। इसका उत्तर जो है आप स्वयं ढूंढ लेंगे। ख अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा, इसका उत्तर लिख लेंगे घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। इसका उत्तर है घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। अब आगे देखते हैं भाई, यहाँ लिखा है घुसपैठ को तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है, पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है, ठीक है। तो इसे आप स्वयं पता करेंगे कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है। ख इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं, यानी जो शरारती जीव जिसके बारे में कविता में बात की गई है, उसके अलावा और कौन कौन से जीव हैं जो आपके घर में घुस जाते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे बिल्ली, गिलहरी, मच्छर लिख लेंगे, चींटी लिख लेंगे और तिलचट्टा लिख लेंगे, ठीक है। छिपकली लिख लेंगे, ठीक। आगे बूझो लिखा हुआ है। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो, जिन शब्दों की नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। अब ये खलीता के नीचे लाइन खींची हुई है, तो इस खलीता का अर्थ आपको बताना है कि इस खलीता का मतलब क्या होता है। तो जो खलीता लिखा हुआ है इसका मतलब होता है थैली, ठीक है। और इसमें खो करके क्वेश्चन है, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। अब छन्ने क्या होता है, तो छन्ने का मतलब होता है छानने के लिए महीन कपड़ा, छानने के लिए महीन कपड़ा होता है उसे छन्ने कहा जाता है। ग रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। धाता का मतलब होता है दौड़ता, ठीक। धाता का मतलब दौड़ता। इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 4 की जो आपकी हिंदी की बुक थी रिमझिम, उसका पाठ 8 पढ़ा हम लोगों ने। उसमें एक जो है कविता थी कौन, जिसको हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उनके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।